हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 आज जो गणित हुआ एग्ज़ाम आप लोगों का, तो उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी लोग पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका जो है 40 में से कितना स्कोर आया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आंसर देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, पहला क्वेश्चन आपका बड़ा ही सिंपल पूछा हुआ है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। √7 कट जाएगा तो आपका 2/7 बचेगा, तो ये आपका जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, शून्य क्या है। तो शून्य जो है आपका एक परिमेय संख्या होगा, यानी 2 का ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखें, 0.3 जो है 3 के पावर क्या है, रेकरिंग। तो हम बताए हुए थे कि आपको क्या करना है, जिस पे रेकरिंग रहेगा उस पे उसके लिए क्या करना है, नीचे आपको 9 लगाना है। तो 1/, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 का ऑप्शन नंबर ये 1/3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 1/√2 का जो है परिमेयकरण पूछा हुआ है। तो परिमेयकरण आप √2 गुना √2 कर सकते थे। ठीक है, तो √2 और ये आपका 2 हो जाएगा, यानी √2/2 हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 36 का पावर 1/2 का मान होगा। तो 36 का पावर 1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर गुना 1/2। तो इसका मान जो है आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 2 + √2 इंटू 2 - √2 किसके बराबर है। तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टूटेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का आपका 2 हो गया, तो इसका आंसर जो होगा आपका 2 हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती बहुपद, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद जो है 2 + x² + x में x² का गुणांक पूछा हुआ है। तो x² में यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, इसलिए 9 का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, px = 2x + 1 का शून्यक पूछा हुआ है। तो शून्यक आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो आपका आंसर जो है -1/2 हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, पूछा हुआ है x - 1 से जब भाग देते हैं तो शेषफल प्राप्त होता है। तो सिंपली आप इसमें क्या करेंगे, एक जो है x - 1 है तो बराबर 0 कर दें, यानी x का मान 1 रख दें। तो 1 रखिएगा तो 3 एकम 3 और एक यहाँ 3 और 2 5 हो गया आपका सही आंसर, यानी 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आपका 2 चर किस में है, तो एक ही समीकरण में है, आपका डी में, 2x + y = 7 सही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, x - y = 2 हल है। तो x - y = 2 हल किसका होगा। तो x की जगह आप 4 रखें और y की जगह 2 रखें और घटा दे तो आपका 2 आ जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो कितने हल होते हैं, अनंत होते हैं। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तृतीय। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, पूछ रहा है बिंदु सी का निर्देशांक। तो बिंदु सी का निर्देशांक x का मान हो गया -5 और y का मान 2, यानी -5 और 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ही आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, 105 डिग्री का संपूरक पूछा हुआ है। संपूरक में से आपको कितना में घटाना था, 180 में से। तो 180 में से जब 105 घटाइएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, 75 डिग्री। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 18, यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को क्या कहते हैं हम लोग, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 19, आकृति में ए वो भी जो एक सरल रेखा है, x का मान पूछा हुआ है। तो ये टोटल आपका 180 आना चाहिए था, जिसमें से ये 82 दे रखा हुआ है। तो कितना डिग्री बच रहा है, तो आप यहाँ से बड़े आराम से घटा सकते थे इसको। 180 में से जब घटाइएगा तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 108 डिग्री। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, आकृति में x का मान पूछा हुआ है। तो x का मान 80 और 20 कितना हो गया, 100, यानी आपका जो है 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 100 डिग्री होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन जो है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। तो सही आंसर जो होगा आपका एस ये हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, यदि एंगल ए = पी है, एंगल बी = क्यू है, ए बी = पी क्यू है, तो आपका कौन सा त्रिभुज समरूप होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 24, पूछा हुआ है एक चतुर्भुज के 3 कोणों का मान जो है इतना है, तो चौथे कोण का मान कितना है। तो इसको जब आप जोड़िएगा
ठीक है। तो इसको इन तीनों को जब जोड़िएगा तो 260 आता है, इसको आप 360 में से घटाइएगा तो आंसर आपका जो है 100 डिग्री आएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी यानी डी जो है 135 डिग्री अगर इस तरह से बनाते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो आपका पूछा है एंगल बी की माप कितना है। तो अगर एंगल डी जो है वो आपका 135 डिग्री है तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग यानी बराबर होता है, तो ये भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 135 ही होगा, ठीक है। आप यानी 25 का ऑप्शन में सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें 26, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। 27 का ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हाफ गुना D1 गुना D2, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 2 7 14 7 5 35, आपका आंसर सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29, एक चक्रीय चतुर्भुज में जो है वो एंगल ए प्लस सी का मान जो है हमेशा 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। अगला देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से आप कौन से कोण को नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 40 डिग्री। अगला देखिए, हेरोन का सूत्र पूछा हुआ है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 33, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखा हुआ है, पूछ रहा है उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो इन परिमाप पूछा है तो सिंपली इन तीनों को जोड़ दीजिए, 264 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 34, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा की लंबाई तो 3 ये बराबर आप 60 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये का मान जो है आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। 34 का ऑप्शन और 20 सही है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 35, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा, तो 6 ए स्क्वायर बराबर आप 96 कर सकते हैं, यहाँ से कटेगा ये आपका, ठीक है। तो ये स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, तो ये बराबर आपका हो जाएगा 4, और घन का आयतन निकालना है तो ये क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई r h होता है, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और त्रिज्या की ऊंचाई l है तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 37 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 38, यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर ये सही है। 39 देखें, वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा पूछा हुआ है, तो उच्च सीमा जो है आपका 25 आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चीत आने की प्रायिकता, ठीक है, चीत या पट पूछता है तो कुछ भी आपका होता है, प्रायिकता 1/2 ही होगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका टोटल 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका जो है 40 में से कितना स्कोर आ रहा है। और यदि आप इसी तरह से अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो आपके लिए PCM विज़न से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। तो आप हमारे चैनल द PCM विज़न को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर इसको ज्वाइन करें अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आगे के एग्ज़ाम के लिए और धन्यवाद।